is made of steel, 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. 0.25 सेंटीमीटर थिक का मतलब है कि अगर आप इस बोल को ऊपर से देखते हो, ऐसे ये सर्कल बना है और इसके ऊपर यू विल सी द थिकनेस विल कम एज इट, ठीक है. दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दैट बोल. तो आपकी ये चीज स्टील की है और अंदर सारा हॉलो है, फिर अंदर विल बी हॉलो. इस सर्कल में डेप्थ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है. तो ये हमारा बोल होगा. अगर इसका टॉप पे देखोगे तो इतनी थिकनेस आएगी, अंदर हॉलो होगा और जो इनसाइड इसकी रेडियस दी हुई है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस दी हुई है स्टील की वो दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर. तो जब भी ऐसा कोई सॉलिड होता है ना हमारे पास, तो एक होती है आउटर रेडियस और एक होती है इनर रेडियस. ये आप 10th में तो ऐसे सॉलिड्स करोगे, पर 9th में ना ये एक लॉट ऑफ क्वेश्चन ऐसा ही है. आउटर रेडियस इनर रेडियस तो उसने आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस कितनी दी हुई है 0.25. तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है. सो आउटर radius will be 5.25 centimeter and what do they ask you is find the outer curved surface area. So you need to find outer curved surface area. क्योंकि हेमिस्फीयर है, आउटर निकाल रहे हो, it will be और curved निकाल रहे हो, you're just going on the curved surface. ठीक है, जैसे ये चीज देखो टॉप व्यू है ना. अब इसके अंदर ही इफ आई पुट अ सर्कल शेप, जिसमें यही है पेंट में ना वो चीज नहीं दिखाता. लेट क्यों होती है. तो हियर ये आपका एक हमारा बोल है, ठीक है. अंदर में क्या करती हूँ इसको ब्लैक शेप कर देती हूँ, बिल्कुल इसको आई गिव दिस ब्लैक लुक. तो ये क्लियर हो जाएगा, अंदर डेप्थ दिख जाएगी. और डू इट राइट, लेट्स डू इट राइट. ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं. दिख रहा है बोल की तरह बिल्कुल. इज द मैक्सिमम आई कैन ट्राई. सच में अगर मुझे 3D शेप दिखानी है, मुझे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या घर पे ऐसा कुछ भी दिखाने लायक नहीं मिला जो मैं आपको दिखा सकूं. तो ऐसी चीज अगर आपको समझ में आती है तो अंदर इसके बिल्कुल ये खाली वाला पोर्शन हो गया. इसमें मैं डेप्थ थोड़ा बहुत आई कैन अटेम्प्ट टू शो डेप्थ इसमें, ठीक है. तो कुछ इस तरह से इसकी डेप्थ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी. दिस इज डीप, राइट. तो एक होता है कर्व सरफेस एरिया. व्हेन वी टॉक ऑफ कर्व सरफेस एरिया ना, हम इसकी सरफेस की बात कर रहे हैं. तो वो आउटर वाला ये जो घूम रहा है ना, इसकी बात हो रही है. ये जो वी आर टॉकिंग ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया. क्लियर हो गया. एक होता है इसके अंदर, अंदर भी तो सरफेस बनी हुई है, उसको बात करके हम बोल देते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया.
So outer curved surface area will be the outer radius, inner curved surface area will be with the inner radius. ठीक है, अब इसमें एक और सरफेस आती है, अगर आप देखो तो ये जो ऊपर की है ना फ्लैट सरफेस दिख रहा है, आई कैन राइट ऑन हियर, इफ आई हैव टू राइट माय नेम, इफ आई हैव टू चिपकाओ समथिंग ऑन दिस, मैं इसमें कर सकती हूँ, है ना। अगर मुझे इसे कवर करना है विच इज सेम, या पेंट करना है, तो अगर मैंने इसको ब्लू पेंट किया है, मुझे इसका पेंट, आपको मैंने असाइनमेंट दी कि इसको पेंट करके लेकर आओ, और सारा पेंट करना है, तो आपको एक बाहर की सरफेस पेंट करनी होगी और एक अंदर की सरफेस, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये भी हमारा अलग कलर दिख रहा है, इसको भी मुझे पेंट करना है, राइट। तो अगर आप इसके चार्जेस ले रहे हो पेंट करने के, या आपको ये कुछ भी एक ऐसा, आपको इसमें पैसे बताने हैं कितने लगे आपके, तो आपको इस एरिया को पेंट करने के लिए भी कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी। तो ये हमारी सरफेस क्या आती है, मतलब इसमें तीन सरफेसेस क्रिएट होती है, एक तो हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया, एक हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया, और थिकनेस की वजह से ना कुछ फ्लैट सरफेस, जैसे दीवार, छोटी सी दीवार की बात, राइट। आई वंस रेड कि भाखड़ा जो हमारा डैम है, नंगल प्रोजेक्ट जो है, वो इतना ज्यादा, उसकी दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है, कार कैन रन ऑन दैट वॉल। समझ में आई, वो इतनी थिक हमने रखा हुआ है उसको प्रोटेक्शन के लिए, दैट अ कार कैन रन ऑन इट, दैट्स व्हाट आई हर्ड वंस आई रेड, हमारे स्कूल में चैप्टर था हिंदी में कि इतना बड़ा है कि उसपे कार चल सकती है बड़े आराम से। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसे एक थिकनेस प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, इतनी सी हमने ऐसे उसे थिकनेस प्रोवाइड की हुई है, ये वॉल है, हमने इसे थिकनेस प्रोवाइड की है, अब वॉल तो इतनी भी होती है, समझ में आ गया। तो जब भी हमने किसी चीज को ऐसे आउटर और इनर हमने माइनस किया होता है, तो हमारे पास एक फ्लैट सरफेस ऊपर की क्रिएट हो जाती है बेस में, जिसका हमें एरिया निकालना है। अगर इस चीज का हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, ये चीज कर लो। अगर इस चीज को समझ लेते हो ना, तो देर आर मेनी क्वेश्चंस जो आप कहते हो ना कि थिकनेस बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ आ गया, वो सारे कवर हो जाएंगे। प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन। जैसे यहाँ पर इसको थिकनेस दी हुई है, समझ में आ गया, ये अलमीरा हम देख रहे हैं, इसको थिकनेस मिली हुई है, यहाँ पे देखो दिस इज अ थिकनेस। अब इसको पेंट करना है, अगर मैं इसको कवर करती हूँ, मान लो इस डोर को मैंने पेंट करना है, तो आई विल नॉट लीव द एजेस। अब होगा ना, यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, हम बोलते हैं ना यहाँ पे क्यों नहीं सेम पेंट कर लिया, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दैट थिंग। समझ में आ गई बात ये। तो इसमें तीन सर्फेसिस क्रिएट हुई, एक तो हमारी इनर होगी विच आई थिंक यू कैन सी, एक हो गया आउटर जो ये बाहर की सर्फेस है जिसमें मैं लिख सकती हूँ, और ये जो ऊपर की सर्फेस है जिसको पेंट करना बहुत जरूरी हो जाएगा। हाँ, है ना, अगर आप बाइंडिंग करते हो तो उसमें आपको यहाँ पर भी कवर करके वो देते हैं, है ना। अब उसको फोल्ड के लिए कहो या किसी मर्जी के लिए कहो, है ना, बट अगर कवर करोगे या तो कटिंग करके लगाओगे, बट साइड पे कुछ तो होगा ना, यू कैन राइट दैट सरफेस, इट इज इंक्लूडेड इन दैट सरफेस, वहां पे कुछ तो होगा, कागज होगा, कुछ तो लगा हुआ है ना वहां पर, अगर आप इसे कवर करते हो तो ये भी तो कवर होता है ना। एंड प्लस योर थिकनेस डिटर्मिन्स कितना पेज, जैसे अगर कोई बड़ी नोटबुक होती बहुत थिक होगी तो उसकी एजेस पे कम पेपर आता है, ठीक है ना। सरफेस क्रिएट हुई है, उसको पेंट करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन होता है, पर वो सरफेस तो है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितनी सरफेस है, अगर आपने इसको पेंट में डिप किया है तो पेंट कहाँ कहाँ लगा है, ठीक है ना, आपने इसे एज अ एक बोल है बड़ा पेंट वाला, आपने उसमें डिप कर दिया, दिखाते हैं ना वीडियोस में, वो पेंट में डिप किया है, तो वो पेंट कहाँ कहाँ आया है, वो पेंट इसके आउटर में आया है, अंदर भी लगा होगा, और जो ये एज है यहाँ पर भी लग कर आया होगा। एजेस, वो थिकनेस जितनी थिकनेस होती रहेगी उसकी एजेस पे उतना ही आपको उसे डिफाइन करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके तीन सरफेस क्रिएट होती है, अगर आप इस चीज को समझ लेते हो, देर आर मेनी क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली, मैं नहीं कहूंगी कि ये वाला वो क्वेश्चन है, बट अगर वो थिकनेस की बात करता है तो दे आस्क यू व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वॉल, ऑफ दिस सॉलिड, ऑफ दिस बोल। तो आपके पास इनर टॉप सरफेस आ गया, आउटर आ गया, प्लस आपने ये एज वाला भी ले लिया, एक चीज तो ये हो गई। सेकेंड, दे आस्क यू अबाउट द वॉल्यूम। अब एक चीज और समझनी है, सरफेस एरिया में सब ऐड होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। क्या क्या चैप्टर है, हिंदी को समझने की नहीं बात आता है, फिर तो टेस्ट ले लेती हूँ मैं भी, ठीक है।
मैंने रिवीजन करवानी है वैसे, इसके बाद वही करूंगी। अब सर्कल्स फिर आराम से शुरू कर लेंगे। क्या अब ऐसा है, नवंबर ना। हाँ पर इजी आता है, उसमें से केस स्टडी भी आ जाती है। अच्छा। और एक चीज जैसे मैं वॉल्यूम का आपको समझा रही थी, दैट यू हैव दिस आइसक्रीम बोल, आपके पास पूरा आइसक्रीम फिल किया हुआ है, आपने उसके अंदर से स्कूप आउट करके निकाल दिया, तभी हुआ आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ सरफेस एरिया, तो आपकी आउटर सरफेस सरफेस एरिया हमेशा ऐड होता है इसमें, और वॉल्यूम हमेशा माइनस होगा। हाँ वाटरमेलन होता है जैसे, बिल्कुल ठीक है। उसकी बाहर की जो आप व्हाइट कवरिंग है जिसे आप नहीं यूज करते, वो थिकनेस में आता है। क्लियर हो गया? चलो इसका आप क्वेश्चन करें सॉल्व। ये तो हमारा चीज बनकर आ गई। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसने सिर्फ इतना पूछा, व्हाट इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया, और उस आउटर कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमने क्या किया, वी डिड 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर रेडियस थी, हमने उसे कैपिटल आर के साथ डिनोट किया, तो 2 इंटू, और आर को उसने क्या कहा लेने के लिए, पाई को। ये अभी स्टार्ट की थी, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट हुई है, उससे पहले हम बातें कर रहे थे। तो 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। टेक्निकली आई वाज आस्किंग फॉर अ टेस्ट, तो मैंने कहा कौन सा चैप्टर देना है, कोई एक टेस्ट दे दो, लेट्स नॉट स्किप दिस टेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि वेंसडे को छुट्टी हो जाएगी, फिर से क्लासेस थोड़ी बहुत अब मिस होंगी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स। तो क्या हो गया, मैं हल्का सा कोई सिंपल सा टेस्ट ले लूंगी आपका। तो मुझे चैप्टर 3 चैप्टर 4 का टेस्ट दे दो सारा, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में होता है मोस्टली। रिविजन होगी। हाँ वो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें ग्राफ तो होगा नहीं ना। स्टैट्स में होगा ग्राफ, स्टैट्स का भी टेस्ट लूंगी, ताकि आप ग्राफ पेपर 5-6 ग्राफ पेपर क्लास में ही बनवाऊंगी बैठकर। वो अभी नहीं लेती, ठीक है, उसके लिए रिविजन कर लो, वो नेक्स्ट वीक में ले लेती हूँ। समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व करो, और सैटरडे को ले लेती हूँ ना। चैप्टर 3 चैप्टर 4 तो ओरली मतलब एमसीक्यूज है, कर लो, रिविजन हो जाती है। टेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे बस मैथ्स रिवाइज कर लोगे जो भूल चुके हो। ठीक है ना, जो चीजें भूल जाते हैं हम लोग, नहीं याद रखते, वो सब याद हो जाएगा। प्लीज डोंट स्किप टेस्ट, आ जाना टेस्ट देने के लिए। 49 देन 35 5 है ना, 75 होता है। तो दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये, और तो दिस बिकम्स 11 इंटू 3 इंटू 525, ये पूरा कट गया, डिवाइड बाय 100। अब इसको फर्दर मैं कट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ ऊपर 2 नहीं है। ठीक है, तो दिस इज 1575, 4 4, इसकी 4 आनी, 2 कोन की, 2 सरफेस, 2 स्फीयर। आपको 2 ही सॉलिड्स रह गए, कोन और स्फीयर, क्योंकि वो कहता है 8th क्लास में आप सिलेंडर तक करके आए हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर आपने किया है। 9th में आपको करवाया कोन और स्फीयर, 10th में आपको सारा होगा। ठीक है, फॉर्मूलाज याद करने हैं, और प्लस मिक्सचर ऑफ फिगर्स होगा, समझा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वो आएगा। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 ना, ऐसा ये क्वेश्चन आपको मैं स्फीयर और उसके साथ दूंगी, कोन के साथ केस स्टडी आपको हैंड आउट दूंगी, इसमें हम करेंगे सारे क्वेश्चन पे। तो इस हफ्ते में हैंड आउट मिल जाएगा। आपके हैंड आउट कौन सा था? चैप्टर 3 चैप्टर 4 दे दिया था, चैप्टर 5 का तो कुछ खास है नहीं, चैप्टर 6 का दिया है नहीं दिया, चैप्टर 7 का भी नहीं दिया, चैप्टर 8 का कोऑर्डिनेटर्स का दिया है मैंने हैंड आउट, हाँ दिया है ना, कोऑर्डिनेटर्स का भी नहीं दिया, दिया है। अच्छा, क्योंकि मैंने बना तो लिया था, कोऑर्डिनेटर्स तो आई मेल ना, फिर रहता है वो बनाने वाला। दिया है, मत करो, नहीं दिया, नहीं दिया, हाँ बना के रखा हुआ, दिया नहीं, मेरी बात। चलो कोऑर्डिनेटर्स ऑलमोस्ट डन है, वो मैं आपको दे देती हूँ वो। कोऑर्डिनेटर्स दे दिया मैंने आपको, देन आई हैव गिवन यू
chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 6, 7, फिर 10 is circles, 11 is hedons, 12 is surface area volume. स्टार्च का दिया, स्टार्च का भी नहीं दिया, नहीं, ये तो आराम से बन जाएंगे, ये तो बहुत इजीली बन जाएंगे। इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, बस इसको थोड़ा सा फेयर आउट करके लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जस्ट टू बी कैंसिल बिकॉज वी डोंट हैव सिलेंडर इन सिलेबस। आ सकता है सिलेंडर, वैसे तो किया हुआ है ना, हाँ सर्कल में किया हुआ है। हाँ कितने 54 हो गए। तुम ना रेगुलर रहो और प्लीज क्लासेस मिस मत करो, ठीक है, बिकॉज वही है ना, 2-3 बच्चे रह जाते हैं उसमें, फिर 1-2 बच्चे नहीं आते, वो पढ़ाई ना रेगुलरिटी में नहीं आती, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो। अब तो क्लासेस वैसे ही मिस करना नहीं बनता। इसमें से आई थिंक ये डिलीट कर दिया, नहीं है, नई बुक में भी है ये, तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, नई बुक में भी है तो बिल्कुल पेपर में आ सकता है। और इसी का मैंने क्वेश्चन बनाया था विद हेमिस्फीयर एंड अ कोन, तो मैं करवाऊंगी आपको वो भी, मैंने टेस्ट में दिया था लास्ट टाइम, तो इस बार मैं सब क्वेश्चन क्लास में एक बार करवा के फिर टेस्ट पेपर फॉर्म कर, एमसीक्यूज वगैरह सब करवाऊंगी आज, ठीक है। एमसीक्यूज उतने मुश्किल नहीं है जितना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो एक स्फीयर है, स्फीयर को ना हमने एक सिलेंडर में बंद किया है ना। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक स्फीयर को सिलेंडर में बंद करना। फुटबॉल आती है ना एक पैकिंग में, मेरे पास पहले था एक फुटबॉल, हमने निकाली थी, हमने टॉयज में बच्चों के खाली किया था ना, तो आई हैड दिस फुटबॉल पैक्ड इनसाइड अ बॉक्स। फुटबॉल था या बास्केटबॉल होगा, वो पैक था बिल्कुल इनसाइड अ बॉक्स। सो दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ स्फीयर इनसाइड अ क्यूबॉइड और अ क्यूब। बट दिस इज जो कॉस्को की बॉल्स आती है, कॉस्को की बॉल आती है ना, वो जो बैडमिंटन की बॉल्स होती है, या वो बॉल किसी वाली टेनिस वाली बॉल्स होती है, मैंने ना आजकल मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ। टेनिस की बॉल्स है, उसमें पर 6 की पैकिंग होती है, है ना। इफ यू हैव जस्ट वन पैकिंग, जैसे प्रिंगल्स के बॉक्स में आप ये डालते हो, इसको मैं समझाने के लिए सच में कह रही थी, दिस इज अ प्रिंगल वाला डब्बा, और इसमें मैं वो डालने की कोशिश करूंगी। हम्म, ये तो डल जाएगा, बट ये एज टू एज फिट नहीं होता ना। हाँ वो एज टू एज फिट होता है, समझ में आ गया, इट इज एज टू एज फिटिंग। मैंने वो रखा था ना कल, सब सामान यहाँ पे गुम हो चुका है मेरा। तो अगर वो बड़ा होगा तो इट विल नॉट फिट इन साइड, ठीक है, तो ऐसा भी सॉलिड बनता है। अगर ये बड़ा होगा तो विल नॉट फिट इनसाइड इसके एग्जैक्ट, तो जितनी इसकी डायमीटर है उतनी उस बॉल की डायमीटर होगी। हाँ, जैसे ये तो सिलेंडर के अंदर सिलेंडर फिक्स किया हुआ, तो एवरीथिंग इज अ शेप। अगर आप देखोगे ये अप्रोक्सीमेट, अब ये क्या है, अब कैपॉड्स है तो ये क्या है, एयरपॉड्स है ना, तो इससे सा अप्रोक्सीमेट ये क्या है, क्यूबॉइड। अप्रोक्सीमेट उन्होंने बस एजेस को स्मूथ किया हुआ है, वर्टिसेस को स्मूथ कर दिया, दिस इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। इसके अंदर अब ये देखो थिकनेस दी हुई है, समझ में आ गया। अब इस सॉलिड को अप्रोक्सीमेटली आप क्या मानोगे, दिस अगेन इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। या हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप ले लो, बिकॉज इसको आपने कर्वी शेप कर दी, काफी ओवल के साथ कर लिया। तो ऐसी शेप्स को भी हम स्टडी करते हैं, बट हमारे सिलेबस में अभी जो है वो है सिर्फ राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको सर्कल बेस वाला है, आपको ओवल शेप का नहीं है, समझ में आ गई, बिकॉज ओवल में 2-3 चीजें आती हैं, उसकी 2 डायमीटर्स हो जाती हैं। बात समझ में आई है। एवरीथिंग रन्स डाउन टू शेप, राइट। जैसे ये चीज थी,
एक बार वापस से लेकर आऊंगी, उनके पास पड़ा है, मैंने उनको ला कर दिया था। वो था सिलेंडर के अंदर स्फीयर। अब दिस इज अ पिरामिड, इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं स्पेशली ढूंढ कर लाई थी बिकॉज एक उन्होंने रखा हुआ था, बिकॉज ही लाइक इट, सर मुझे यूज करना है तो पेपर वेट। जब ये सब चीजें होती है ना, हाँ, जैसे ये छोटी सी चीज है, ये सबके घर पे मिल जाएगी। क्या है ये? Six. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली अ सिलेंडर। प्लस आपने जब इसको लिड प्रोवाइड किया तो नीचे का बेस भी हो गया, ऊपर का भी हो गया। समझ में आ गया? अब जो इसका इनहेलर होता है विक्स का, वो भी मुझे मिल जाएगा बिकॉज आई यूज इट वेरी मच। तो वो इनहेलर जो होता है विक्स का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिलेंडर, बट कर्व उसके ऊपर जो हमने सरफेस दिया वो स्फीयर का दे दिया, हाफ ऑफ अ स्फीयर उसको कवर कर दिया। बात समझ में आई? वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है, प्लस मेरे पास उसका वो था जिसमें उसका ऑयल भी था, इफ यू हैव माइग्रेन्स एंड ऑल, तो उसके लिए ऑयल था, वो उसी में फिक्स आया था, तो उसकी अप्रोक्सीमेट शेप एक सिलेंडर थी। बात समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, तो अब ये क्या है? स्फीयर, एक सिलेंडर के अंदर आपने स्फीयर को फिक्स किया हुआ है। सो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाई वी टेक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर? बिकॉज बहुत सारी शेप्स बनती है, जैसे अब ये देखो स्लाइटली टिल्ट हुआ हुआ है, ऐसे तो नहीं है। हाँ, अगर हम कोई सरफेस देखते हैं तो देयर आर डेकोरेटिव पीसेस जो स्लाइटली टिल्ट होते हैं, तो उसके एरियाज, उनके वॉल्यूम्स अलग तरीके से निकलते हैं। आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी वाली फिगर बना लो, उसके वॉल्यूम्स आपके अलग से तरीके से निकलेंगे, और उनमें फॉर्मूलाज बहुत होते हैं। तो आपको बेसिक सी स्ट्रक्चर सिखाए गए हैं, सो दैट यू कैन ब्रेक डाउन एवरी स्ट्रक्चर ब्रॉडली इनटू दीज थ्री फॉर्मेट्स। या आप उसे कोन बना दो, या आप उसे सिलेंडर बना दो, या आप उसे को वो क्यूबॉइड है या वो क्यूब, जैसे अभी ये एसी है तो अप्रोक्सीमेटली क्यूबॉइड कह देंगे हम इसको। कल मुझे इसमें बताना है कि इसकी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है या कितना इसने एरिया लिया हुआ है। कल मुझे डब्बा पैकिंग करनी है, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द बॉक्स दैट आई शुड ऑर्डर, और व्हाट इज द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, सो आई विल नो। सिर्फ इसके लिए आपको ये चीज सिखाई जा रही है। घर तो हर कोई बनवाता है, ठीक है ना? तो जब घर के कंस्ट्रक्शन है, या जैसे फर्नीचर चाहिए हमें, तो मुझे कितना टेबल चाहिए, कितना मेरी रिक्वायरमेंट्स है, कितने उसके बॉक्सेस होने चाहिए, उसके हिसाब से, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो इस स्फीयर की रेडियस आर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है ना कि एनक्लोज एग्जैक्टली किया जा रहा है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, वरना ये अंदर जाएगा ही नहीं। या तो उससे छोटा हो या एग्जैक्ट उससे बड़ा, उसके साइज का हो। उससे बड़ा होगा तो इट विल नॉट गो इनसाइड द स्फीयर, विल नॉट गो इनसाइड द सिलेंडर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आते हैं इसकी हाइट पर। स्फीयर के पास तो सिर्फ रेडियस होती है, लेकिन सिलेंडर के पास रेडियस भी होती है और एक और डायमेंशन होती है, हाइट। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर की हाइट के लिए हम क्या लेंगे? डायमीटर ऑफ द स्फीयर। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to r, height of cylinder is equal to 2r। जैसे मैंने ये बोर्ड लगाया हुआ है, व्हाइट बोर्ड या टीवी लगा हुआ है, तो उतनी स्पेस कैसे चलेगी कि इफ आई जस्ट हैव टू स्टैंड हियर, मैं अपनी बैक को रखती हूँ विद द वॉल, सो इफ आई जस्ट स्टार्ट शिफ्टिंग, तो यहाँ पर आकर एक हिंड्रेंस आएगी, मैं ऐसे स्मूथली नहीं ट्रांजिशन कर पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा आगे टिल्ट होकर, आगे होकर, फिर उसके ऊपर अपने आप को एडजस्ट करना होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है ना? कल मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड लगाती हूँ तो वो मिडल स्पेस इतनी ऑक्यूपाई होगी, वो फ्लैट सरफेस नहीं है, राइट? तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r। So next it says find the surface area of sphere. Now when it says surface area of sphere, we talk about the total surface area, that will be 4 pi r square. Then it says curved surface area of cylinder. Curved surface of cylinder क्या होता है? 2 pi r h. तो 2 into pi r की जगह r और कैपिटल R की h की जगह 2r. It will be equal to again 4 pi r. ठीक है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन, इट विल बी 1:1। अब यही चीज ना हम एक कोन के साथ करेंगे। कोन में स्फीयर नहीं फिक्स करेंगे, वो फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपको, आपके लिए।
एक स्फीयर में कोन या फिर एक हेमिस्फीयर में कोन को पिक करेंगे? हेमिस्फीयर में कोन तो बहुत इजीली पता लग जाएगा, तो वो हेमिस्फीयर हाफ ऑफ अ स्फीयर, इसमें कोन बना, ये सारा आपका सॉलिड है। गोल में हमने कोनिकल शेप रख दी, है ना? एरिया नहीं सेम है, रेडियस तो सेम होगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो ना, क्योंकि कोई हम मैम ने क्या कहा था कि इनमें कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं का मतलब है मैंने हेमिस्फीयर तो रख दिया और मैंने कोन ऐसे रख दी। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे रखा। हाँ, तो ये सब चीजें अगर आप समझ पाते हो ना, इट्स वेरी गुड। जैसे अगर तुम सोप बनाती हो तो तुम सारी ये शेप्स देती हो, है ना? यू हैव दो सांचे एंड ऑल, आप उसको कोन में बनाते हो, देन अंदर उसके अगर आप कपकेक्स बनाते हो तो अंदर से वो दिया होता है, आई हैव दैट शेप आल्सो, तो वो मैं दिखा दूंगी आपको। अंदर उसके वो जो कपकेक्स में जो हैव दैट, वो होल करने के लिए उसमें एक होता है ना, ऐसे रखा होता है, दिस इज द सांचा। और इसके अंदर ऐसे एक चीज होती है डोनट्स के लिए, तो आई हैव दैट शेप, है ना? वो समझ में आई ना चीज? तो वैसी शेप्स जो है वो सारी कैसे बनती है, एज पर रिक्वायरमेंट। तो इन सब के लिए सर्फेस एरिया वॉल्यूम बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इज 1:1। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, इसकी लास्ट वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मैंने आपको करवाया ही था, 4/3 πr³ और हेमिस्फीयर का 2/3 πr। टोटल स्फीयर का 4/3 πr³ और हेमिस्फीयर का 2/3 πr³। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17। तो डिसाइडेड है सैटरडे को टेस्ट होगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, अच्छे से करके आना। हाँ, डालूंगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। आपके पिछले टेस्ट भी मुझे चेक करके देने हैं, तुमने मुझे पीडीएफ भी सेंड नहीं किया। रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, इसको हम लिखेंगे 4/3 πr। सैटरडे 28 हुआ ना? दे दो बेटा, हो जाएगा कल, एकदम से बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों, तुमने कहाँ जाना है? कहाँ पे लगनी है? मुझे लगा सब कुछ। इस संडे को तो मैं वहां जा रही हूँ। हम्म। टेस्ट में प्रिपेयर रखूंगी, प्रिंट आउट पे निकाल के रखूंगी, यू कैन कमेंट, प्लीज भी सकती है आराम से। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे। 4/3 को 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2, तो इसमें कैलकुलेशन ही होती हैं और कुछ नहीं होता, तो 1.6 आ जाएगा ये। अब इसको और कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज व्हाट इज बैड अबाउट दिस फॉर्मूला, इसमें एक 3 और है। तो जब आपको रेडियस देनी होती है ना, तो आपको दो चीजें क्राइटेरिया में लेनी है, एक तो 7 से कैंसिल होता है, एक 3 से कैंसिल। ठीक है, अदरवाइज फ्रैक्शंस रहेंगी। इनको सॉल्व करना है बिल्कुल। 112 इंटू 112 करो। हाँ सर, दी रहती है बस, 7 तो कट जाता है। हाँ, तो एक ही 7 है बस। वो तो अलग बात है, 10 तो बेटा 5 5 5 है, मैं नहीं करूंगी, मैं सीधा 3 प्लेसेस में डेसिमल लगा दूंगी।
है ना। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, बहुत जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में। मैं तो बहुत बार कर सकती हूँ, मैं तो कर लूंगी, तुम करो। हाँ, नहीं नहीं, इसको तो अभी इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया। आंसर तो बुक में भी लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पहुंची हूँ और मैं कर भी लूंगी, मुझे इतना नहीं मुश्किल लगता, मतलब इफ आई हैव टू डू इट, बट दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड नॉट माइन। मेरी कैलकुलेशन में नहीं गलती है। डिवाइड बाय 3 भी तो करना होगा फिर, पता नहीं। ठीक हो गया। तो मैंने इस 1000 को कट नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसके पॉइंट्स लगाकर 3 से डिवाइड कर दी, क्योंकि आपको 25 से या 125 से डिवीजन इतनी इजी नहीं लगेगी। बेटा ये आंसर आ रहा है, ये बुक में भी मैच कर रहा है। नहीं, सब मल्टीप्लाई करके 17661952 आ रहा है। हाँ तो फिर आप डिवाइड करो अब, करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 18 स्टार्ट कर दो। A shot put is made up is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. ठीक है, एग्जांपल नंबर 18, shot put is a मेटालिक स्फीयर। बेटा यहाँ तो नहीं है, अगर होती तो यहीं कहीं होती है, फिर जाती तो कहीं भी नहीं है। स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, तो मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगी। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 49/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। व्हाट हैपेंस इज, उसने डेंसिटी दी हुई है मेटल की, तो शॉर्टपुट जो है वो किसी मेटल से बना हुआ है, उसकी डेंसिटी है। तो जो ये डायमेंशन थी 4.9, विच इज जस्ट द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर
बॉल ऑफ दैट शॉर्ट पुट। वो किस चीज से बना है वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। डेंसिटी का मतलब है हम फर्दर मटेरियल की बात करते हैं, वो किस मेटल से बन रहा है, वो कागज से बन रहा है, वो प्लास्टिक से बन रहा है। ठीक है ना, तो उसकी बात जब हमने की तो डेंसिटी हमने कही है दैट द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 1 cubic centimeter means 7.8 grams. So we have these many cubic centimeters. So 4 by 3 into 22 into 7 by 10 into 49 by 10 into 49 by 10. These many cubic meters means that we have cubic centimeters 4.3 into 22 into 7 by 10, 49 by 10, 49 by 10 और 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 और ये हमारा हो जाएगा कैंसर। तो आपने अब 4, 22, 7, 49, 49 और 26 इन सबको मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड कर। समझ में आ गया? तो 7 के लिए 22/7 के लिए दे गेव अस 49 एंड 3 के लिए दे गेव अस 70। समझ में आ गई बात? ये इसको सॉल्व कर लो। तो एक शॉर्ट पुट की जो बॉल होती है जो स्पोर्ट्स डे पे यूज करते हो, कट कर दो पर 10 के बाद वो 5 में रह जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको डिवाइड 25, 35 उससे करना ही पड़ेगा। 125 से 5 से 25, 125 या 625 से कर सकते हो। मैं वही तो कह रही हूँ, बाद में डिविजन फिर से होगी तो क्या फायदा है। 625 से डिवाइड करना आसान है कि मल्टीप्लाई करके डॉट्स लगाने आसान है। ठीक है ना? तो ये देखो आपकी जो शॉर्ट पुट की बॉल है ना जो स्पोर्ट्स में यूज होती है, इट्स नियरली 3.85 kgs इसके हिसाब से। जो इसमें डायमेंशन दी हुई है, शॉर्ट पुट की एक बॉल अप्रोक्सीमेटली 3 किलो की होती है। 3 किलो कैसे उठा के आपने फेंकना है, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क है ना ऐसे फेंकना। तो वो प्रैक्टिस होती है। हाँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन दे वुड नो। ठीक हो गया इतना? कैलकुलेशंस डन?
बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसकी। थ्री पॉइंट 3845.44 लिखा हुआ है फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद। गलत है फिर। या एग्जाम्पल नंबर 19 में कहा है हेमिस्फेरिकल बोल हैज द रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। What would be the volume of water it would contain? तो बहुत छोटा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा हेमिस्फीयर में? 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई को हम यूज करेंगे 22/7। ये इसलिए छोटा है बिकॉज जो मल्टीप्लीकेशन करने वाले नंबर्स है ना वो 35 है एंड इट हैपेंस टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाता है बिकॉज एक तो ये 5 से गया, फिर 5 और 2 से आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखो सिया, यहाँ पे 5 7 जा, 5 2 जा, और ये 2 और ये कैंसिल। ठीक है, सो नाउ इफ आई कैंसिल दीज टू आई हैव टू, बट मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं करूंगी, मैं करूंगी 11 इंटू 7 इंटू 35 है ना, डिवाइडेड बाय 30। So I will not cancel 7 and 6। कर सकते हो अगर इजी लगता है, ये 7 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 11 इज 539। इसको डिवाइड बाय 6 करना है। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन 1 हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम में निकालना है। एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 13.8 क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जिसका आपको रेडियस दिया गया है। So first part radius is 7 centimeter and second part radius is 0.63 meter. 89.8। हाँ ठीक है, अब आ जाओ, इसका वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, सो 4/3 पाई 7 का क्यूब, तो 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई, वही 4 इंटू 22 इंटू 49 डिवाइड बाय। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 4/3 22/7 63/100 63/100 और 63/100। तो जो मैंने इसे कैंसिल किया यहाँ से 3 आया, बाकी सबको मल्टीप्लाई करोगे और 6 जीरो 6 पॉइंट्स पे डेसिमल प्लेस पे आपने 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देना।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 के ना लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है। उसने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी बाउल में पानी रखा हुआ है, उसमें स्फेरिकल बॉल डाल दी तो कितना पानी ओवरफ्लो करता है, वॉल्यूम हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज, हाँ साइंस का कॉन्सेप्ट ही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड इज द वॉल्यूम। तो इसका ना क्वेश्चन मिक्सचर कैसे आता था कि एक आपने सिलेंडर में ना हाफ फुल है सिलेंडर, इतना इतना पानी भरा हुआ है, उसमें आपने स्फेरिकल बॉल्स गिरा दी और पानी इतना राइज हो गया। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स। सो दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कितना पानी, जितना पानी ऊपर आया या हाइट इतनी इंक्रीज हो गई इस पानी की बिकॉज ऑफ दीज बॉल्स। तो जितनी हाइट इंक्रीज हुई है उससे एक नया सिलेंडर बन जाएगा। इंक्रीज हाइट से आप वॉल्यूम निकालिए, या वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर सो फॉर्म्ड। एक ये सिलेंडर बना यहाँ से, ठीक है। मतलब क्या था कि अगर मैंने आइस नीचे मैंने मैंने ये सिलेंडर लिया, जितना पानी है उसको आइस फ्रीज कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर रही हूँ, इफ आई एड स्फेरिकल बॉल्स टू इट, तो वो कितना पानी और डिस्प्लेस होगा। उसके ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है, और फिर स्फेरिकल बॉल डाल दी, कितना पानी और इंक्रीज होगा। तो आपने जो पुराना वाला था, मतलब पुरानी हाइट और नई वाली हाइट को लेकर पानी इकट्ठा किया, तो वो एक नया सिलेंडर बना देगा, ठीक है। इसको इस तरह से देख लो दैट वी टेक अ सिलेंडर लाइक दिस, ठीक है, यहाँ तक पानी है उसकी। तो मैंने ये हाइट मार्क कर ली। इसके बाद मैंने सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स डाली, उसकी वजह से ये हाइट आ गई, पानी इतना ऊपर आ गया, इसमें अब बॉल्स आ गई, पानी इतना राइज कर गया, राइट। तो यहां से लेकर यहां तक एक नया सिलेंडर बन जाता है। एक जो नई शेप क्रिएट होती है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। तो इसका वॉल्यूम निकालकर वी इक्वेटेड विद द अमाउंट, द नंबर ऑफ बॉल्स, वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, एंड फ्रॉम हियर वी फाइंड कि बॉल्स का वॉल्यूम कितना है, या कितनी बॉल्स डाले कि हाइट इतनी बढ़ जाए पानी की। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ से ये पूरी चीज समझ में आती है, तभी उसने लिखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब है तो ये क्वेश्चन की एक लाइन, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि जब आप किसी भी चीज में कुछ सॉलिड कर रहे हो तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज द वॉल्यूम क्रिएटेड बाय दैट पर्टिकुलर सॉलिड। क्लियर हो गया इतना? चलिए इसे बाकी कल करेंगे।